तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे एडमिशन फॉर्म 2023 और 24 सत्र के लिए, क्योंकि इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म है वो आ चुका है। जिसे बीएससी नर्सिंग, बीएससी आपको नॉर्मल बीएससी करनी हो पीसीएम से या पीसीबी से, और यहाँ पर बीकॉम करना हो, डिप्लोमा करना हो, बीएलएड करना हो, इस तरीके के बहुत सारे यूजी कोर्सेज़ हैं। उन्हें अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी टोटल फ़ीस क्या होगी, कोर्स फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, फॉर्म फ़ीस, इन सभी मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। और कुल कितनी सीट्स हर कोर्स की हैं, और साथ में जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं स्वराज एकेडमी क्लासेस पर, और जो है यहाँ आप इस चैनल पर आइए और चैनल पर आपको मिलेगा नीचे की तरफ जब आप स्क्रॉल करें तो अभी हमने 1 घंटा पहले ही आपका ये वीडियो अपलोड कर दिया है इस पे कि आप LURN नंबर कैसे प्राप्त करें, रजिस्ट्रेशन कैसे प्राप्त करें। जी आपको स्टेप बाय स्टेप हमने इसमें बता दिया है इस पर्टिकुलर वीडियो में। ये लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पा जाएंगे, जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं इसमें भी आप पा जाएंगे। बाकी हम पूरी फ़ीस और सारी चीज़ों का डिस्कशन आइए प्रोस्पेक्टस के माध्यम से करते हैं। यहाँ पर आप जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। देखिए ये आपका 2023 और 24 का अंडर ग्रेजुएट एडमिशन इन्फॉर्मेशन बाउचर है लखनऊ विश्वविद्यालय का। तो आइए इसी पर हम आपको डिटेल पूरी समझाते हैं। सबसे पहले आप को नज़र डालनी चाहिए कि इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, क्योंकि इसी के हिसाब से आपको सारी चीज़ें करनी है। तो देखिए यहाँ फॉर्म भरने की जो डेट है वो 28 मार्च से शुरू हो रही है, और क्लोजिंग डेट इसकी 31 मई है। एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट जो आपका 15 जून से 25 जून के मध्य होगा। रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा 7 जुलाई को। काउंसलिंग पहले राउंड की 10 जुलाई से 14 जुलाई, और सेकेंड फेज़ की 16 जुलाई से 21 जुलाई, और थर्ड फेज़ की जो काउंसलिंग है वो 25 जुलाई से 31 जुलाई तक, यानी 28 मार्च से लेके 31 जुलाई तक सभी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर यूजी के लिए हैं, और नीचे पीजी कोर्सेज़ के लिए भी आपको दिया गया है कि 1 अप्रैल से इसका फॉर्म शुरू होगा और 10 जून तक ये चलेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम इसका 1 जुलाई से 10 जुलाई तक, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट टिल 20 जुलाई, और यहाँ फर्स्ट काउंसलिंग 25 जुलाई को होगी, संपन्न होगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि आपको कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले बीए। बीए आप 4 साल का यहाँ पर NEP के थ्रू 4 ईयर प्रोग्राम यहाँ पर 8 सेमेस्टर आपको करने होंगे। ये NEP के तहत है, और यहाँ पर जो बीए होगा वो का 8 सेमेस्टर्स यहाँ पर, और 4 साल का प्रोग्राम होगा। इंटरमीडिएट के समकक्ष आप OBC अभ्यर्थी हैं तो 40% से कम अंक नहीं होने चाहिए। 33% यानी आपके अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए होने चाहिए, इससे कम आपके इंटर में नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर आपको जो है सब्जेक्ट्स, एक मेजर सब्जेक्ट्स और एक मेजर एंड 2 मेजर, इस तरीके से दोनों से चुनने होंगे ABCDE ग्रुप से। तो यहाँ पर आपके जो है पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स के साथ कॉम्बिनेशंस हैं उनको भी दिया गया है। अब यहाँ पर आपको हम सीट्स बता देते हैं साथ ही साथ। तो देख लीजिए हिंदी, और यहाँ पर सीट्स कितनी है, अगर हिंदी के साथ आप चुनते हैं तो 400 सीट्स आपको मिलेंगी। मेजर सब्जेक्ट्स के साथ आपको 267, और जो है माइनर सब्जेक्ट्स के साथ 133 सब्जेक्ट्स यहाँ पर मिलेंगी। फिर SF का जो मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कहीं कहीं SF दिख रहा है, ये आपकी सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। ये सेल्फ फाइनेंस होता है, और जो नॉर्मल जिसके आगे नहीं लिखा है वो रेगुलर सीट्स हैं, उसकी फ़ीस कम और इसकी फ़ीस ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये सारे सब्जेक्ट्स में हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग कोर्सेज़ के अलग अलग सीट्स आपके सामने हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में भी 6 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर। अगर आप ऑनर्स करते हैं तो 6 सेमेस्टर, और NEP के तहत करते हैं जो नई शिक्षा नीति है, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो 8 सेमेस्टर करने पड़ेंगे। और 400 जो है आपको यहाँ पर जो सीट्स मिलेंगी वो 450 सीट्स मिलेंगी। योग्यता वही है, इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए, अर्थशास्त्र या गणित से आप हों। इंटरमीडिएट तभी आप BCom कर सकते हैं, चाहे आप गणित से इंटर किए हों, चाहे आपके पास इकोनॉमिक्स हो, तो आप ये चीज़ों को कर सकते हैं।
आप लॉ कर सकते हैं, LLB यहाँ से इसी फॉर्म के तहत कर सकते हैं। 10 सेमेस्टर होंगे, 160 यहाँ पर है फैकल्टी ऑफ साइंस जो BSc गणित वर्ग के लिए है। अब यहाँ पर आप फैकल्टी ऑफ साइंस में आ जाइए तो यहाँ भी 4 साल की आपकी गणित की जो BSc होगी वो 4 ईयर प्रोग्राम होगा। योग्यता यहाँ पर जो है सामान्य OBC के 50% और आपके पास इंटरमीडिएट साइंस मैथ्स ग्रुप से हो या आप जो है अलग ग्रुप से हो। तो यहाँ पर विथ मैथ ग्रुप, तो यहाँ पर BSc गणित के लिए आपको मैथ्स अनिवार्य है क्योंकि आप इंटरमीडिएट में मैथ्स हों। तो यहाँ पर BSc नर्सिंग प्रोग्राम के लिए सेशन 2023 से 24 के लिए तो ये डिटेल्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी गई है। अब मैथ्स ग्रुप में जो PCB से आप करना है तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपने मैथ्स से BSc करनी है तो BSc विथ मैथ्स आपको करनी है। तो आप देखिए यहाँ पर जो सीट्स हैं उनके बारे में, तो मैथ्स लेंगे तो 443 सीट्स और 292 सीट्स और 145 सीट्स हैं। इस तरह ग्रुप ए की ये सीटें हो गई। ग्रुप बी में फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स के साथ अगर आप कॉम्बिनेशन लेते हैं, स्टैटिक्स केमिस्ट्री और जियोलॉजी लेते हैं तो ये सीट्स यहाँ पर दे दी गई हैं और साथ में सेल्फ फाइनेंस की भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। फिर BSc बायो ग्रुप है, 4 साल का भी आपका होगा, तो इसकी भी सीट्स यहाँ पर आपको जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, जेनेटिक और बॉटनी, केमिस्ट्री, ये ग्रुप आपके बन गए हैं। इनकी सीट्स आपके सामने हैं। अब यहाँ पर आप कुछ लोग डी फार्मा के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो डी फार्मा आप देख सकते हैं 2 साल का होगा, 60 सीटें होंगी और ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। तो यहाँ पर आपके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका दिया गया है वो मैथ्स से हो, आप बायो से हो, आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, 2 साल के लिए है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली। DLED बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो इसकी एलिजिबिलिटी आपकी जो यहाँ पर दी गई वो भी 10+2 किसी भी स्ट्रीम से आप हों तो यहाँ पर अभी आपके लिए दी गई। लेकिन ये सीट्स जो है यहाँ आपको 1 यूनिट सेल नॉट एक्सीडेड 50 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देख सकते। अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर में आप BA अगर करना चाहते हैं और बेसिक फ़ीस जो आपकी है 3027 रुपये है पर सेमेस्टर। एप्लीकेशन फ़ीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो ये 3527 रुपये आपको देनी पड़ेगी पहली बार। तो यानी पहले सेमेस्टर में 3527 रुपये आपकी BA की 1 सेमेस्टर की फ़ीस है। तो यहाँ पर आपने देखा, और सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में है तो ये आपको पर सेमेस्टर अलग से हर एक सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर देनी पड़ेगी। इनरोलमेंट फ़ीस 500 रुपये है, लेबोरेटरी फ़ीस 1000 रुपये यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। वही चीज़ अगर आप BCom के लिए देखना चाहते हैं तो BCom में बेसिक फ़ीस आपकी ये रहेगी और सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के लिए 15,330, 15,830, BCom ऑनर्स 27,830 और यहाँ पर 28,330 रुपये आपको देनी पड़ेगी। तो ये हो गई। फिर उसके बाद लॉ एप्लीकेशंस के लिए 25,000 रुपये आपको पर सेमेस्टर देनी है, 26,080 रुपये देनी है। एनरोलमेंट फ़ीस आपको 500 अलग से देना है। अब आ जाइए फ़ीस के मामले में। मैथमेटिक्स अगर PCB से आप या PCM से अगर आप BSc करना चाहते हैं तो देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से करेंगे तो 3500 रुपये आपको देनी पड़ेगी और यहाँ पर 8,000 रुपये सेल्फ एडमिशन के टाइम आपको चुकाना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी पहले सेमेस्टर में। पर सेमेस्टर एप्लीकेबल फीस टाइम ऑफ एडमिशन, और ये बेसिक है, बाकी चीज़ें उसके एडिशनल में चलती हैं। तो यहाँ पर आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स देंगे तो 8,027 है और जियोलॉजी के साथ लेंगे 9,527 है और यहाँ एस्ट्रोनॉमी के साथ लेंगे 8,027 है। फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस लेंगे 11,027 है और यहाँ पर मैथमेटिक्स आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें बेसिक और ये एप्लीकेशन फ़ीस एट टाइम ऑफ एडमिशन, तो ये फीसेस यहाँ पर आपको देनी पड़ेंगी पहले साल में। अगर मैथमेटिक्स आप वही सेल्फ फाइनेंस से करते हैं तो 13,580 और यानी टोटल आपको 14,080 रुपये देनी पड़ेगी। तो ये फ़ीस आपकी हो गई, सब्जेक्ट फ़ीस अलग अलग सेमेस्टर्स की हैं। नीचे आ जाइए, बायोलॉजी ग्रुप में आप देखेंगे तो सेम फीस लगभग वही अप्रॉक्सीमेटली आपको फ़ीस यहाँ पर भी देनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं जो आपका जो कोर्स है डी फार्मा का, तो डी फार्मा में आप देखेंगे ये फ़ीस 60 सीटें आपको मिलेंगी, 80,000 रुपये आपको फ़ीस और एप्लीकेशन के टाइम जब फॉर्म एडमिशन लेंगे तो 80,500 रुपये आपको देनी पड़ेगी। BLED की जो फ़ीस यहाँ पर है वो 40,000 रुपये बेसिक है और यहाँ पर ईयर है ये, और 40,500 रुपये एडमिशन के टाइम आपको देनी पड़ेगी। तो ये फ़ीस आपने यहाँ पर देख ली, ये भी पर ईयर है। बाकी हमने जो ऊपर बात की वो सेमेस्टर के हिसाब से है।
यहाँ जो एग्ज़ाम में सिलेबस आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एनईपी के टाइम्स में क्वेश्चन विल बी जब सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स एंड साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स 10+2 लेवल का। और वहीं पर एनईपी में बीकॉम में लेना चाहते हैं तो ये रहेंगे। मैथ्स में लेना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंटरमीडिएट का मेंटल एबिलिटी टेस्ट और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और वही बायो में तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री रहेगा आपका, मेंटल और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। एलएलबी के लिए अलग है, वही चीज़ यहाँ पर सभी कोर्सेज के लिए सिलेबस यहाँ पर दिया गया। अभी की आप फॉर्म की फ़ीस देख सकते हैं, जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो यहाँ पर ये फ़ीस दी गई है। तो यहाँ पर 800 रुपये जनरल ओबीसी के लिए, 400 SC ST के लिए, प्रोफेशनल करना है तो 1000 रुपये, 500 रुपये, डी फार्मा का 1500 और BLED का करना है तो 1600 और 800 रुपये आपको यहाँ पर देना है। तो इस तरीके से सर्टिफिकेट्स और बाकी डिटेल्स भी हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्त आप शेयर करिए दोस्तों को अपने, और फॉर्म को भरिए। अगर कहीं समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।